खबर की ओर 13 जनवरी को बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे फेज में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 14 जनवरी को आरजेडी ने नीतीश तेजस्वी के 15 महीने के शासनकाल को केंद्र सरकार के 10 साल के शासन से बेहतर बता डाला। आरजेडी ने बीजेपी को बहस की चुनौती भी दी है। आरजेडी के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जब से आई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार में अपार रोजगार ही रोजगार एक कहावत चरितार्थ हो चुका है देश भर में। बिहार में 2 से 3 महीने के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 13 जनवरी यानी शनिवार को शिक्षक बहाली के दूसरे फेज में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब इस उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी ने इसे नौकरी देने का विश्व रिकॉर्ड बताते हुए बिहार के पिछले 15 महीने के शासनकाल को स्वर्णिम काल बताने की कोशिश की है। कि तेजस्वी जी के 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार के 10 साल बनाम बिहार में 15 महीने की नीतीश तेजस्वी सरकार के काम का आंकड़ा देकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। शक्ति यादव ने 15 महीने के बिहार सरकार का आंकड़ा गिनाया और फिर केंद्र सरकार के 10 साल में युवाओं को मिली नौकरी का आंकड़ा देकर बीजेपी से सवाल किया है। 2014 से लेकर के 2000 आज हम लोग 24 में प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311। आरजेडी के दावे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इस बात को भी बताएं कि रोज नए जो अपराध के रिकॉर्ड बिहार में बन रहे हैं उसका क्या? कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने अपहरण हुए हैं, कितने लूट की घटनाएं हो रही हैं। बिहार आज के दिन में एक माफिया राज की तरह ट्रीट हो रहा है। बिहार जंगल राज में तब्दील हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के शासन में आते ही यहां जंगल राज की स्थिति कायम हो गई है। वहीं अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश विश्व की 5 सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के 10 साल से बिहार के 15 महीने के शासन की तुलना कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये सब कुछ आरजेडी के सत्ता में भागीदार बनने की वजह से हो रहा है। नौकरी से लेकर जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने की वजह से संभव हो पाया है। क्या आरजेडी की तरफ से तेजस्वी की लकीर को नीतीश से बड़ा करने की कोशिश हो रही है? न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको रोजगार पर सियासी वार पलटवार को समझाते हैं। साल 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और वादे की वजह से आरजेडी को बहुत सारा फायदा हुआ। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। करीब 3 महीने में शिक्षा विभाग में काफी सारी नौकरियां मिली। दोनों फेज मिलाकर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की गई और अब आरजेडी नेता इन नौकरियों के सहारे तेजस्वी का चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। आरजेडी के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि तेजस्वी की वजह से ही इतनी सारी नौकरियां मिली है और तेजस्वी अपने वादे पर खड़े उतरे। आरजेडी के नेता नौकरी का हवाला देकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि वादा तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी का था, अभी तो उसकी 1/4 आंकड़ा भी पहुंचना मुश्किल लग रहा है। आरजेडी के सवाल पर बीजेपी नेता देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए यही बताते हैं कि मोदी के शासन में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी नौकरियों को गिनवाकर तेजस्वी का चेहरा नीतीश से बड़ा करना चाहती है?
आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर हमारी सरकार आती हो तो पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। हालांकि 1/3 आंकड़ा भी उसका नहीं पहुंचा है, लेकिन बार बार इसी बात की चर्चा की जा रही है कि भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी का चेहरा चमकाने की कोशिश लगातार जारी है।